शुरुआत 10 बजे के 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। कल रात एलओसी पर कोई फायरिंग नहीं हुई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति कायम रही। सीज फायर के बाद पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत सीमावर्ती इलाकों में माहौल सामान्य है। पंजाब के फिरोजपुर में स्थिति सामान्य लग रही है। रात में भी किसी भी तरह की ड्रोन या गोलीबारी वहां देखने को नहीं मिली है। उधर श्रीनगर में भी ब्लैकआउट हटा दिया गया है। पुंछ में स्थिति सामान्य दिख रही है। बीती रात किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। हालांकि सेना और सुरक्षा बल लगातार हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। दूसरी ब्रेकिंग, सीज फायर के ऐलान के बाद पंजाब में ब्लैकआउट को खत्म कर दिया गया। अमृतसर के डीसी ने सुबह मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हालात को देखते हुए बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी पूरा शहर हाई अलर्ट पर है और घरों से लोग बाहर ना निकले, ये हिदायत लगातार दी जा रही है। तीसरी ब्रेकिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की है। एनएसए अजीत डोवल ने कहा कि युद्ध हमारी चॉइस नहीं है। भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की। वांग यी ने कहा कि चीन पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। चौथी ब्रेकिंग, राष्ट्र के संबोधन में पीएम शहबाज ने एक बार फिर झूठ और भड़काऊ बयान देकर तनाव बढ़ाने की कोशिश की। अपने 30 मिनट के भाषण में पीएम शहबाज ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने पहले हमला शुरू किया, हम जंग को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने चंद घंटों में ही भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारी सेना ने ऐसा तूफान बरसाया कि भारत चीख उठा। पांचवी ब्रेकिंग, पाकिस्तान द्वारा सैन्य कार्रवाई रोकने के समझौते का उल्लंघन करने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, नियंत्रण रेखा पर सीमा उल्लंघन की पुनरावृत्ति करने पर सेना सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश सचिव ने कहा, यह घुसपैठ बेहद निंदनीय है। पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। सेना के जवान हालात की कड़ी निगरानी रख रहे हैं। छठी ब्रेकिंग, सीज फायर के बाद भी जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज है। ओवरग्राउंड वर्कर की तलाश में एसआईए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलवामा, शोपिया, श्रीनगर, कुलगाम समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि नगरोटा सैन्य स्टेशन पर तैनात संतरी ने सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद दोनों तरफ से थोड़ी ही देर तक गोलीबारी हुई भी और उसके बाद घुसपैठियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। सातवीं ब्रेकिंग, शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। मंदिर को पाइप बम से उड़ाने को लेकर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। धमकी के बाद साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस बल गश्त कर रहे हैं। धमकी के बाद मंदिर प्रशासन ने अगले आदेश तक मंदिर में माला, फूल, गुलदस्ता, प्रसाद, शॉल लाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आठवीं ब्रेकिंग, आज लखनऊ में दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ होने जा रहा है। सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह यूनिट का शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह वर्चुअली ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट के उद्घाटन में शामिल होंगे। दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना साधने में सक्षम है ब्रह्मोस। नौवीं ब्रेकिंग, कल भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 10 मई को दोनों देशों के बीच डीजीएमओ ने कॉल पर बात की थी। दरअसल डीजीएमओ का मुख्य काम ही युद्ध की रणनीति बनाना, सीमा पर तनाव को कम करना और सैन्य खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना है। और 10वीं ब्रेकिंग, सीज फायर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी हालात सामान्य हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में बाजार खुलने लगे हैं। लोगों की जो आवाजाही है वो भी लगभग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। उधर राजस्थान, पंजाब में भी अब जो हालात है वो नॉर्मलसी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।